हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे थे। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा आज? आठवां क्वेश्चन था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले उनमें पूछा गया, देखना एक बार 8 में क्या पूछा, बुक में ज़रा पढ़ लीजिए। 8 में ये पूछा, सिद्ध कीजिए फलाना एफ एक्स बराबर मॉडुलस। हाँ, 9 क्वेश्चन है, 9 चलेगा, 8 तो हो जाएगा। 8 में तो कुछ भी नहीं था वैसे। 8 जो क्वेश्चन था भाई, y बराबर क्या मान लेंगे? कोस अंडर रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कितना? डी वाई बाई डी एक्स। इसका हो जाएगा माइनस के साइन रूट एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका? रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। बस ये आंसर आ जाएगा। ये तो आसानी था, ये तो कर लिया होगा सबने, है ना। 1/2 रूट एक्स, बस ये आंसर आ गया। तो 9वें के लिए मुझे समझाना आपको। तो 9वें के लिए पहले एक बार 9वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा। सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। देखिए, कोई फलन अवकलित कब होता है? कोई फलन हमारे पास एफ एक्स है, एक्स बराबर ए पर अवकलित होगा यदि, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एफ डैश ए से दिखाते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड डेरिवेटिव। बराबर किसके आ जाए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। जब दोनों बराबर होंगे तो फलन कैसा होगा? अवकलित होगा। और दोनों बराबर नहीं होंगे तो अवकलित नहीं होगा। जहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं इसको, जहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ एच बटे एच। एल एफ डैश ए किसके बराबर होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ एच बटे माइनस एच। तो बराबर आएंगे तो कैसा होगा? अवकलित होगा, और बराबर नहीं होंगे तो अवकलित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 देखिए अब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग करता है किसको? आर को। एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये दिखाना। तो बताओ, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 1 किसके बराबर होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ए का मान 1 है, 1 प्लस एच माइनस F1 बटे एच। F1 प्लस एच का मान यहाँ से निकाल दो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 रखना यहाँ पे, मॉडुलस 1 प्लस एच माइनस 1। F1 का मान रख दो, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बटे में कितना? इससे कट जाएगा। और मॉडुलस एच एच के ही बराबर होता है। मॉडुलस एच का मान कितना होता है? एच के ही बराबर होता है। लिमिट एच टेंड्स टू, तो ऊपर एच आ जाएगा, एच बटे कितना आ जाएगा? कट के कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकाल लेंगे बोलिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना? 1 पे निकालना। मैंने तो ए पे लिखवाया था फार्मूला, तो यहाँ किस पे निकालना हमें? 1 पे निकालना। तो बोलो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच F1 बटे माइनस एच। तो बताइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे? लिमिट एच टेंड्स टू 0 रखना, F1 माइनस एच वहाँ रख दो फंक्शन में। मॉडुलस 1 माइनस 1, F1 रखना, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। बटे में कितना? माइनस एच। 1 से 1 माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच आएगा, तो ये बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच बटे माइनस एच, कट जाएगा तो -1 बचेगा।
कितना बच जाएगा भाई? दोनों वैल्यू बराबर आई क्या ही? तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन कौन से पॉइंट पे? x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है, कर लीजिए। जल्दी से करिए सब। चलिए एक बार और समझिए। ठीक है, ये फंक्शन दिया हमें, x बिलोंग किसको करता है? r को। x मतलब रियल नंबर है, तो x बराबर 1 पर सिद्ध करना अवकलित नहीं है, तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। समझ लो एक बार, r f डैश 1 का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे h। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? f1 प्लस h का। x की जगह 1 प्लस h, तो यहाँ भी x की जगह कितना रखेंगे? तो बताना कितना आ जाएगा इसका मान? f1 प्लस h का मान 1 प्लस h माइनस 1। f1 x की जगह 1 रखेंगे तो f1 का मान 1 में से 1 गया, बात समझ में आइए। बटे में कितना? h मोडलेस h का मान प्लस h, और बटे में कितना? ऐसे h कट के कितना बच जाएगा? तो इसकी लिमिट का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसके बाद क्या निकाल लेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पे? x बराबर 1 पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस f1 बटे माइनस h। 1 माइनस h रख दो फंक्शन में, तो यहाँ 1 माइनस h माइनस 1 ना हो जाएगा। f1 का मान 0 रख कर देख लो, f1 का मान 0 बटे में कितना? माइनस h का मॉडुलस प्लस h, कट के माइनस 1 ना बचेगा, माइनस 1। दोनों बराबर नहीं है। अरे भी तो लिखना तुम्हें, तुमने बराबर ही लिखवा दिए। दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, तो अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब f(x) बराबर इस तरीके से दे रखा। ठीक है, कैसा फलन है? बुक में देखो क्या दे रखा उन्होंने, महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ये महत्तम पूर्णांक फलन देखिए क्या होता है, समझ लो पहले, इसको समझ लो। महत्तम पूर्णांक फलन यदि तुम्हारे सामने लिखा हुआ 1.6, महत्तम पूर्णांक 1 के बराबर आएगा। महत्तम पूर्णांक लेना तो किसके बराबर आएगा? 1 के। 2.9 हो, पूर्णांक कौन है? 2। महत्तम पूर्णांक लेना तो महत्तम पूर्णांक कितना आ जाएगा भाई? 2 के बराबर। और 0.7 हो तो बताओ किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। एक बात बताओ, h की वैल्यू किसके बीच होती है? 0 और 1 के। तो कोई तुमसे ये पूछने लगा h का मान बताओ, तो बताओ क्या आएगा? 0 आएगा भाई, क्योंकि किसके बीच है ये? तो 0 दशमलव कुछ आएगा, तो इसका पूर्णांक कौन बैठेगा? महत्तम पूर्णांक 0 आएगा, तो इसका मान कितना आएगा? 0 के बराबर। ठीक है, और 1 प्लस h कोई बताएगा? 1 आएगा भाई, वो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, उसका मान रखे। तो पूर्णांक कौन आएगा? महत्तम पूर्णांक कौन आएगा? 1। तो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। और 1 माइनस h कोई बताएगा क्या आएगा? 0 आएगा। 2 प्लस h बताएगा कोई, कितना आएगा?
2 आएगा, 2 माइनस एच कोई बोलेगा 1 के बराबर आएगा। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन का ऐसे मान निकालते हैं। ठीक है, इनको साइड में नोट कर लो, ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, बस मेथड पता होना चाहिए। जो दशमलव से पहले पूर्णांक होता है उसको लेते हैं महत्तम पूर्णांक में। तो ये सबसे पहले किस पे चेक करेंगे हम, x बराबर 1 पर। चलो जल्दी से नोट करो इनको। चलिए तो चेक करते हैं इसको, कौन से बिंदु पे, x बराबर 1 पर देखते हैं पहले। तो पहले हम निकालते हैं, चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 1 का फॉर्मूला क्या लिखा रखा मैंने, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच। ठीक है, f1 प्लस एच का मान वहाँ से बता दीजिए। लिमिट s टेंस टू 0, x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच आ जाएगा, है ना। यहाँ बोलो एफ एच, एच रखेंगे तो इस तरीके से एच आ जाएगा, बटे में बोलो एच। 1 प्लस एच किसके बराबर, 1 के बराबर। लिमिट एस टेंस टू 0 किसके बराबर भाई, ये 1 0 के बराबर, बटे 1/0, 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये तो हमने क्या निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस एच माइनस एफ एच अपॉन माइनस एच। बोलो लिमिट s टेंस टू 0, उसमें रख दो फंक्शन में, महत्तम पूर्णांक बोलते हैं इसको, 1 माइनस एच आ जाएगा, h आ जाएगा, बटे में कितना, माइनस एच। 1 माइनस एच 0 के बराबर। ठीक है भाई, लिमिट h टेंस टू 0 किसके बराबर, 0, वो भी 0, बटे में तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिट रखने से पहले वैल्यू देखते हैं कितनी आई, 0 बटे ये समथिंग किसके बराबर जाएगा, 0। क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। 1 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, अतः x बराबर 1 पर फलन, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलित है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, करिए। जो राइट हैंड लिमिट होती है, अच्छा यहाँ जो होता है एफ ए होता है, एफ ए तो यहाँ कितना आना था, F1 आना था। एक मिनट ज़रा फार्मूला दोबारा देख लो राइट हैंड डेरिवेटिव का। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए। मैंने क्या लिखाया था, एफ एच लिखवाया था, एफ ए आएगा, और बटे में कितना, h। ये सही करना, वहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिखवा दिया था फॉर्मूले में, h लिखवा दिया, तो ये आएगा वहाँ। ठीक है, ये करिए, और ए से ही ये आएगा यहाँ, तो F1 रखना भाई, 1 का मान तो 1 ही आएगा यहाँ पे, 1 आना था। ठीक है, तो ये सही कहा तुमने।
तो ये बताना 1 किसके बराबर आएगा यहाँ? 1 के ही बराबर आएगा। 1 का मान तो उतना ही होगा। कोई तुमसे इसका मान पूछेगा तो 2 है तो 2 ही आएगा, 3 है तो 3 ही आएगा। तो यहाँ 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया, 0 आएगा। ठीक है, अभी नहीं, अब यहाँ देखो F1 आ जाएगा यहाँ पे, H की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 1, और F1 का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ तो 0 माइनस कितना हो जाएगा ये 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/0 किसके बराबर? इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है या नहीं है? नहीं है, एक 0 आ रहा है, एक कितना आ रहा? इन्फिनिटी। तो फार्मूला उसका सही कर लेना। दूसरे क्वेश्चन में तो सही लिखवाया था मैंने, H लिखवाया था या A लिखवाया था? 1 लिखवाया, वो सही है। ठीक, इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था वो ठीक था। ठीक है, चलो करो इसको। अब किस पे निकालेंगे? x बराबर 2 पे। चलिए x बराबर 2 पर। ठीक है, एक बार और बता दूं मैं फार्मूला। राइट हैंड डेरिवेटिव का a पॉइंट पे लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए होता है। मैंने गलती से h लिख दिया था वहाँ पे, पूल बटे में कितना h, ये होता है फार्मूला। लिख ले, सही कर लेना। चलिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, कौन से पॉइंट पे? 2 पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h 2 प्लस माइनस f 2 आएगा बटे h, वहाँ रख दूँ। लिमिट s टेंड्स टू 0 रखना, कितना भाई? 2 प्लस h, 2 रखना, 2 ही आ जाएगा, बटे में बोलना 2 प्लस h का मान 2 ही तो होता है, क्योंकि h का मान 0 और 1 के बीच होता है। बोलो कितना कितना आ गया? 2, ये भी कितना आएगा? 2 बटे h किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर। इसके बाद क्या निकालेंगे? इसके बाद क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 क्या था यहाँ पे? 2 माइनस h होगा या प्लस h ही होगा इनमें? f2 बटे में कितना? माइनस h। ठीक है, तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से? s टेंड्स टू 0, फंक्शन में रख दीजिए 2 माइनस h, 2 आ जाएगा है ना, बटे माइनस h। ये तो 1 आ जाएगा ना, 2 में से घट रहा तो। लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 लिमिट s टेंड्स टू 0, बोलो क्या? 1 कैसे आया? 2 में से h घटाना, 1 h का मान किसके बीच होता है? 0 1 के, तो 1 दशमलव कुछ आएगा, और 1 दशमलव से 1 के बराबर आता है, तो 1 बटे h आ जाएगा, और 1 बटे 0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। दोनों बराबर हैं क्या? बराबर नहीं है, तो अवकलित नहीं है। ठीक है, तो कर लीजिए। चलिए, बाकी हम कल नेक्स्ट टर्म पर करेंगे इसको।